अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। सो बच्चों, आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। बारी है चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशंस एंड कोलॉइड्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। टोटल 2 ही न्यूमेरिकल हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज जो है, जो ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज होता है वो 60% होता है अगर वेट के लिहाज से देखा जाए। एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ठीक है, हमें मोलैलिटी पता करनी है इस पूरे सोल्यूशन की और मोल फ्रैक्शन पता करना है इथाइलिन ग्लाइकोल का जो इस सोल्यूशन में मौजूद होगा। ठीक है, गिवन क्या है हमें? हमें गिवन है कि भाई वो 60% होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। वेट के लिहाज से उसका फॉर्मूला भी मेंशन है, तो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब जो गिवन है या जो हमें अज्यूम करना है पहले उसे लिख लेते हैं। अब पहली बात यह है कि कितनी परसेंटेज गिवन है? परसेंटेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ईजी लिख देता ना, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो है 60%। ठीक है, ये तो गिवन है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल की 60% है। तो सीधी सी बात है कि बताओ, अगर 60% इथाइलिन ग्लाइकोल है तो बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर की परसेंटेज कितनी होगी? यकीनन वाटर 40% होगा अगर वो 60% है तो। ठीक है, अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकोल का हमें मालूम करना है मोलैलिटी सोल्यूशन की और कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ें गिवन थी, बाकी देख लेते हैं सोल्यूशन में। अब आप देखें, सबसे पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो ओवरऑल है ना, जो मास है पूरे सोल्यूशन का, एक्चुअली वो 100 ग्राम है, ताकि जो परसेंटेज है उससे कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो अभी हम स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम मास कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई दोनों चीज़ों के मासेस कितने कितने हैं। तो अगर मैं निकालना चाहूँ पहले मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो सीधी सी लॉजिक है, अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम का 60% यानी 60 ग्राम जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। और अगर हम मास ऑफ वाटर निकाल लें तो वाटर का जो मास है वो यकीनन 40 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 60 ग्राम और ये हो गया 40 ग्राम। अब इन्हीं मासेस के ज़रिए, क्योंकि हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो अब हम इथाइलिन ग्लाइकोल के कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। स्टेप नंबर 2, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही सिंपल सा है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास तो हमने बोल दिया कि भाई 60 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास देखना पड़ेगा। आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब क्या है? C2H6 और O2। तो क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए कार्बन 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस हाइड्रोजन 6 हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 और प्लस ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी, ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 24 और 6 और 32, 24 6 32, ये हो गया 62। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 60 डिवाइड बाय 62 करना है, तो मोल्स आ जाएंगे किस चीज़ के? मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विच इज़ इक्वल टू 0.968। ठीक है, मोल्स आ गए। अब मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तीसरा स्टेप जो है हमारे पास। अब मोलैलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक, मोलैलिटी की डेफिनेशन के मुताबिक मोलैलिटी बराबर होती है कितने मोल्स सॉल्यूट के डिज़ोल्व होते हैं किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। तो ये आ गई मोलैलिटी इज इक्वल टू कितने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट इथाइलिन ग्लाइकोल है और डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, तो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट देखना पड़ेगा जिसमें उसको मिक्स किया गया है, पर किलोग्राम होता है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आ गए 0.968 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितने किलोग्राम था। ये रहा सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम में है, तो इसको किलोग्राम में कर लो, डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा बराबर 0.040 kg के।
ठीक है ना, पर किलोग्राम कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.040 विच इज़ इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 24.19 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी थी, नहीं, मोलैलिटी आ गई। इसके अलावा क्या कैलकुलेट करना था बी पार्ट में, ये समझ लो हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। बी पार्ट में मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल के कैलकुलेट करने हैं सोल्यूशन के अंदर ना। ठीक है, आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है जी, अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी लॉजिक ये है कि आपको जो है वो पानी के भी नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने पड़ेंगे, फिर टोटल मोल से निकल आएगा जो फ्रैक्शन है। तो कैलकुलेट कर लेंगे पहले मोल्स ऑफ वाटर कितने बन रहे हैं, ठीक है, फिर जाके पता चलेगा। अच्छा जी, मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करने के लिए तरीक़ेकार तो वही है, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास करना पड़ेगा। तो पानी जो है वो कितना था, पानी था 40 ग्राम, क्योंकि 60 तो वो था इथाइलिन ग्लाइकोल, और डिवाइड बाय वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है H2O है ना, H2O 2 और 16 ये होते हैं 18, तो 40 डिवाइड बाय 18 ये आ गया 2.22 मोल्स के बराबर। ठीक है, ये पानी के मोल आ गए, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल तो हमें पहले से पता थे, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। पानी के आए 2.22 प्लस, और इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स कितने थे 0.968, ये आ गए 0.968 प्लस करके वैल्यू बन गई 3.188। ठीक है, जब आपको टोटल मोल मिल गए तो आपने इसमें से देखना है कि कितना मोल फ्रैक्शन था इथाइलिन ग्लाइकोल का, फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करना है ना मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले का फर्स्ट स्टेप ये था इस वाले का, और अभी हम कर लेते हैं सेकंड स्टेप, ये आ गया नंबर, बल्कि ये सेकंड आ गया, थर्ड स्टेप हो जाएगा। तो मुझे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ऊपर मुझे लिखने पड़ेंगे कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, और डिवाइड कराना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के थे 0.968 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 3.188। सो 0.968 डिवाइड बाय 3 ये आ गया 0.30। तो जो मोल फ्रैक्शन है इथाइलिन ग्लाइकोल के, ठीक है, तो सेकंड चीज़ यही रिक्वायर्ड थी, विच इज़ कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ओके जी, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सोल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड, एक सोल्यूशन बनाया गया जहां मिक्स किया गया इतने मास ऑफ इथेनॉल को, C2H5OH को 180 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट, हमें दोनों का जो है वो कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो थोड़ा सा हमारे पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, दोनों के मोल अलग अलग निकालेंगे, टोटल निकालेंगे और फिर फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सो गिवन जो है वो चीज़ें लिख देते हैं पहले कि क्या क्या गिवन था, फिर सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। अब गिवन ये है कि हमें मास ऑफ इथेनॉल पता होना चाहिए, ये आ गया मास ऑफ इथेनॉल जो कि है 46 ग्राम के बराबर, और पानी का जो मास है मास ऑफ वाटर, ये गिवन चीज़ें थी तो इनको लिख लेते हैं गिवन में, ये है 180 ग्राम के बराबर, और दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात यह है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको दोनों के मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल के मोल निकाल लें। फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, सो कितना है मास, मास तो हमें गिवन है 46 के बराबर, और इथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं, C2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस, फिर आ गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि 5 हाइड्रोजन है। ठीक है, प्लस एक हमारे पास ऑक्सीजन है यानी कि 16, और एक हमारे पास हाइड्रोजन है तो वो भी लिख देते हैं,
ये उसको इधर भी लिख सकते थे, हाइड्रोजन को ना इसके साथ मिलाकर। तो ये हो जाएगा 46 और डिवाइडेड बाय 24, 24 और 6 30 और 16, ये भी 46 हो गए। इसका मतलब ये है कि जो मोल्स हैं, मोल्स ऑफ इथेनॉल, ये आ गए बराबर 1 के। ठीक है, 1 मोल है इसका, किसका, इथेनॉल का, C2H5OH। ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड स्टेप में अब मुझे मोल निकालने पड़ेंगे वाटर के। तो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स निकालने के लिए सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास को डिवाइड करा देंगे उसके मोलर मास से। तो पानी कितना गिवन है, पानी गिवन है हमें 180 ग्राम के बराबर, और पानी का 18 होता है ना, H2O, 16 और 2 18, सो 180 और डिवाइड बाय 18। तो सिंपल सी लॉजिक ये है कि इसके कितने मोल आ गए, 10 मोल्स आ गए। ये किस चीज़ के मोल्स हैं, ये मोल्स हैं इसके इथेनॉल के, और ये मोल्स जो हैं वो वाटर के हैं। अब इन दोनों की मदद से हम निकालेंगे तीसरे स्टेप में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तभी जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना, फ्रैक्शंस तभी तो पता चलेंगे आपको, या परसेंटेज कह लो, फ्रैक्शन कह लो। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एक और 10 इसके हैं, तो टोटल इसका मतलब 11 हो गए जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है। अब सेकेंड लास्ट स्टेप, हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन किस चीज़ का, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल है, ऊपर मुझे लिखने पड़ेंगे जिस चीज़ का फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, कि टोटल मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉल कितना था 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं 11, तो 1 डिवाइडेड बाय 11 ये बराबर आ गया 0.090 के। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए इथेनॉल के, एक ये हो गया। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन पानी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करना है x ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो ऊपर लिखना पड़ेगा पानी के कितने मोल्स हैं, मोल्स ऑफ वाटर, और डिवाइड में लिखना पड़ेगा टोटल मोल्स कितने हैं। तो पानी के मोल्स आए थे 10 और टोटल मोल्स जो है वो 11 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 11, 10 डिवाइड बाय 11 ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 0.909 के। ठीक है, दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यही दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड थी, ये आ गया, ये आ गया। यही तकरीबन समझ लो कि 1% के करीब जो है वो इथेनॉल है, और 90% जो है वो वाटर है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 2 न्यूमेरिकल, और आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।